भारत के जो प्राचीन किले हैं ना, वो सिर्फ इतिहास की गवाही नहीं देते। उनके पत्थरों में गहरे अनसुलझे रहस्य भी दफन हैं। आज हम उन्हीं रहस्यों में उतरने वाले हैं, जहां इतिहास, इंजीनियरिंग और डर तीनों एक साथ मिलते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर बेशुमार खजाने तक पहुंचने का दरवाजा असल में मौत का रास्ता हो। बस यही एक सवाल है जो हमें इन किलों के अंधेरे रहस्यों की गहराई में खींच कर ले जाता है। और देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। भारतीय राजाओं के लिए तो ये एक हकीकत थी। उनकी सबसे बड़ी दौलत, उनका खजाना, उनके सबसे घातक रहस्यों से ही सुरक्षित था। अच्छा, हम सब किलों को कैसे देखते हैं? एक ढाल की तरह, है ना, जो दुश्मनों को बाहर रखने के लिए बनाए गए थे। लेकिन क्या हो अगर किला खुद ही एक हथियार बन जाए? आइए किलों की इसी जानलेवा भूल भुलैया वाली साइड को समझते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, किलों की एक बाहरी सुरक्षा होती थी जो सबको देखती थी। मोटी दीवारें, ऊंचे बुर्ज, पर असली खेल तो अंदर था। दीवारों के पीछे एक और दुनिया थी, एक ऐसा जाल जिसे घुसपैठियों को सिर्फ रोकने के लिए नहीं, बल्कि फंसाकर खत्म करने के लिए बनाया गया था। और ये तरीके भी देखिए कितने भयानक थे। ऐसी भूल भुलैया बना दो जहां से कोई कभी निकल ही ना पाए, या फिर अचानक से बंद हो जाने वाले रास्ते। कल्पना कीजिए कोई गलियारे में जा रहा हो और वो आगे जाकर इतना संकरा हो जाए कि बस वहीं फंस कर रह गया। या ऐसे दरवाजे जो सिर्फ अंदर की तरफ खुलते हैं, बाहर की तरफ नहीं। मतलब गए तो गए, वापसी का कोई रास्ता ही नहीं। हर दीवार, हर गलियारा अपने आप में एक जानलेवा जाल था। चलिए, अब जरा कुछ असली किलों की कहानियों में चलते हैं। देखते हैं कि ये जो घातक इंजीनियरिंग थी, वो असल में दिखती कैसी थी। सबसे पहले बात करते हैं जयगढ़ किले की। देखिए, इसका मकसद सिर्फ अपनी ताकत दिखाना नहीं था, बल्कि दिमाग से खेलना था। यहाँ का सबसे बड़ा हथियार था भ्रम, कंफ्यूजन। जरा उस घुसपैठिए की हालत सोचिए। उसे एक गुप्त रास्ता मिलता है, वो अंदर जाता है और खट्टाक, एक भारी पत्थर का दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है। अब हर मोड़ उसे भूल भुलैया में और भी गहरा ले जाता है, जब तक कि वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचता। उस पल में किला ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो उसे निगलने को तैयार बैठा है। अब आते हैं रोहतासगढ़ पर। ये किला सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बना, इसने तो पूरे के पूरे पहाड़ को ही अपना हथियार बना लिया था। इसकी असली ताकत इसकी विशालता में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ इसके खतरनाक तालमेल में थी। रोहतासगढ़ के जाल तो और भी क्रूर थे। सोचिए, एक संकरा सा रास्ता जो अचानक एक गहरी खाई में खुलता हो, या ऐसी सुरंगें जहां जाते जाते हवा ही खत्म हो जाए। अंधेरे में भागता हुआ दुश्मन ये समझ भी नहीं पाएगा कि उसका अगला कदम जमीन पर नहीं, बल्कि सीधे मौत के मुंह में पड़ने वाला है। और फिर आता है भानगढ़। इसकी भूतिया कहानियां, वो श्राप की बातें। हो सकता है ये सिर्फ किंवदंतियां न हो सकता है ये डर फैलाने का एक सोचा समझा तरीका था, एक मनोवैज्ञानिक हथियार, ताकि लालची लोग खजाने से दूर ही रहें। तो क्या ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए थीं? एक बहुत ही चतुर चाल, ताकि कोई भी खजाने के पास फटकने की हिम्मत न करे। शायद ये श्राप नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी कि यहाँ ऐसे राज हैं जिन्हें छेड़ना ठीक नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सदियां बीत गईं, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, फिर भी ये खजाने छिपे क्यों हैं? चलिए, इन खोई हुई चाबियों की तलाश करते हैं। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक और आज की आधुनिक मशीनों तक सबने कोशिश की, सबने खजाना ढूंढने की जी जान से कोशिश की, लेकिन हर बार इन किलों की प्राचीन इंजीनियरिंग जीत गई। तकनीक तो आगे बढ़ती गई, पर वो पत्थर अपनी जगह पर अडिग रहे। और एक बात जो इस रहस्य को और भी गहरा बनाती है, वो है इन खजाने की खोजों के जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं, उनमें अजीब सी खामोशी। कई अभियानों का जिक्र तो है, पर अधूरा, जैसे कोई उस कहानी को पूरा करना ही नहीं चाहता था। तो अब हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या असली खजाना वाकई में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात है, या फिर कुछ और? तो फिर असली रहस्य क्या था? शायद खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि उस रास्ते का ज्ञान था। वो सीक्रेट जो कभी किसी किताब में लिखा ही नहीं गया, और वो बस उसे जानने वालों के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। और बस यहीं पर आकर आज की आधुनिक तकनीक भी हार मान लेती है। स्कैनिंग मशीनें दीवारों के पार देख सकती हैं, वो बता सकती हैं कि हाँ, अंदर खोखली जगह है, कोई कमरा है,
लेकिन वो ये नहीं बता सकती कि कौन सा पत्थर दबाने से या कौन सा लीवर खींचने से वो रास्ता खुलेगा। इतिहास ने अपने सबसे बड़े रहस्यों को पत्थर में कैद कर दिया है। सवाल बस एक ही है, और कितने समय के लिए? हो सकता है कि असली खजाना कभी मिले ही नहीं, और शायद यही इन किलों की सबसे बड़ी जीत है।